बिटसेट 2026 का आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद बिटसेट में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाया, लेट्स से कि 200 के आसपास ही जो है स्कोर बन पाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्कोर है आपका 200 के आसपास, इस पे भी शायद आपको जो है सीएस डिग्री मिल जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि यार लास्ट ईयर के अगर मैं कट ऑफ्स भी यहाँ पे उठा के देखूं तो पिलानी सीएस का जो है 304 गया था, गोवा सीएस का 274, हैदराबाद सीएससी का जो है 270 गया था। तो आखिर जो है 200 के आसपास के स्कोर पे कैसे जो है सीएस डिग्री मिल सकती है? तो ये पॉसिबल हो पाता है बिट्स पिलानी के एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू, विच इज नोन एज ड्यूअल डिग्री। अब ये ड्यूअल डिग्री होती क्या है, किस तरीके से इससे आपको जो है बिट्स पिलानी की सीएस डिग्री भी मिल सकती है, हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इसके क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं, सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जिनका भी स्कोर यहाँ पे कम बना है, या फिर लेट्स से कि अगर आपका और भी कम स्कोर बना है जैसे कि 130 140 के आसपास, तो कैसे उस स्कोर को बूस्ट करके आप ये डिग्री जो है पा सकते हो, हर एक चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की ही बात करूं तो ये सब आपके ड्यूअल डिग्री के जो है कट ऑफ्स है। जो भी यहाँ पे एमएससी वाली ब्रांचेस दिख रही है ना, इन सभी को जो है हम ड्यूअल डिग्री यहाँ पे कहते हैं। तो आप जो है यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हो 203 203, है ना, फिर साथ ही साथ जो है यहाँ पे 208। तो इन सभी स्कोर्स के आसपास जो है आपको क्या मिल सकता था, यहाँ पे जो है आपको ड्यूअल डिग्री मिल सकती थी। तो जिनका भी यहाँ पे अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर कम स्कोर बना है, लेट्स से 110 120 या 130 के आसपास, यहाँ से कम भाई सबसे पहले टारगेट आपका यही होना चाहिए कि एटलीस्ट जो है हम ये ड्यूअल डिग्री के स्कोर के आसपास तक पहुंचे। एक सेफ स्कोर ये हो जाएगा कि 220 230 तक पहुंचे। और ये जंप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाते हैं, पिछले साल भी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे उन्होंने एक अच्छी खासी जंप फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में जो है मारी थी, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कंसिस्टेंसी की और प्रॉपर स्मार्ट वर्क की। एंड इसलिए हमने आप सभी के लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रह सकता है। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे विजिट करके हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको काफी रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको काफी रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिलेगा। मतलब अभी जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी इस कोर्सेज में एनरोल थे उन्होंने ये चीज पाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सिमिलर चीजें जो है उन्हें देखने को मिली, और ऑलरेडी कोर्स में वो चीजें कवर अप थी। साथ ही साथ मैथ्स के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स, उसने स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा जो है स्पीड बूस्ट करने में हेल्प करी। तो हर एक चीज आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएगी, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से कवर अप है। साथ ही साथ जो डिलीटेड सिलेबस है, जो कि आप जानते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी पूछा गया था, वो भी बहुत अच्छे से कवर अप है। तो आप जो है इस कोर्स के अंदर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट। और अभी इस पे एक जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, विच इज ड्रीम बिट्स। तो इसको अप्लाई करना ना भूले। इसके थ्रू जो है आपको कोर्स केवल जो है 3999 का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करना मत भूलना। और बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब अगर हम जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के बारे में समझे, तो इसके अंदर बेसिकली आपको दो डिग्री मिलती है। फर्स्ट वन इज योर एमएससी डिग्री एंड सेकंड इज योर बी डिग्री। अब एमएससी डिग्री के अंदर आपके पास जो है ये 6 ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि ये अभी रिसेंटली आपकी ऐड हुई है। उससे पहले जो है सिर्फ यही 5 ब्रांचेस होती थी। तो ये 6 आपकी जो है क्या हो गई, एमएससी डिग्री हो गई। और बी डिग्री के अंदर भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिसमें केमिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। तो भाई ये जो कंप्यूटर साइंस डिग्री मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना, वो आपको मिल सकती है। और जो हमारी सिंगल कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री रहती है और ये वाली डिग्री रहती है, वो आपकी सेम रहती है। बस ये रहता है कि वो सिंगल डिग्री वाले स्टूडेंट्स को मिलती है और ये सिर्फ ड्यूअल डिग्री वालों को। बाकी जो आपके कोर्सेस रहते हैं, स्ट्रक्चर रहता है, वो सब हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। अब हम जो है बात करते हैं सबसे पहले एमएससी डिग्री की। तो एमएससी क्या होती है, यहाँ पे दीज आर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीएससी डिग्री। आप जनरली जो कॉलेजेस में यहाँ पे डिग्री देखते हो ना, बीएससी प्लस एमएससी वाली, ये वो डिग्री नहीं है। ये बिट्स की पिलानी की स्पेशल डिग्री है, जहां पे आपको बीएससी करने की जरूरत ही नहीं, सीधे आपको जो है एमएससी डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद जो है 1 साल के बाद आपको जो भी यहाँ पे एमएससी डिग्री मिली थी, आपने उसके बेसिस पे बिट्स पिलानी में एडमिशन लिया, और 1 साल बाद जितनी आपने मेहनत करी उसके बेसिस पे आपको बी डिग्री मिल जाएगी। तो उसका भी क्या क्राइटेरिया रहता है, सब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। फिर इन दिस कोर्सेस यू विल बी डूइंग ऑल द कोर कोर्सेस ऑफ योर साइंस स्ट्रीम, मतलब कि जो बेसिकली आपकी एमएससी डिग्री है, एज वेल एज इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो आपकी बी डिग्री है। सो एट द एंड ऑफ 5 years यू कैन चूज टू गो इन एनी फील्ड, साइंस और इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो सिंगल डिग्री और ड्यूअल डिग्री में ये एक खासा फर्क है कि सिंगल डिग्री सिर्फ 4 साल की रहती है, जबकि ड्यूअल डिग्री हमारी टोटल 5 साल की रहती है, पर आपको डिग्री भी यहाँ पे 2 मिल जाती है। अब
यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपके जो है कॉमन कोर्सेस रहते हैं, ठीक है। कोई भी आप डिग्री वाले हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच के हो, आपको वही कॉमन कोर्सेस जो है सबको करने रहते हैं। सेकंड ईयर में जो है फिर चीजें डिफरेंट होना स्टार्ट होती है। तो जो ड्यूअल डिग्री वाले रहेंगे उनका जो भी एमएससी कोर्स रहेगा वो उनको यहाँ पे रहेगा। फिर थर्ड ईयर में जो आपका यहाँ पे बी या फिर बीटेक वाला जो कोर्स है, मतलब इंजीनियरिंग वाला प्लस एमएससी के कुछ कोर्सेस दोनों मिला के यहाँ पे रहेंगे। फोर्थ ईयर में आपको जो है यहाँ पे बीटेक के और ज्यादा जो है कोर्सेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, एमएससी के जो है थोड़े यहाँ पे कम हो जाएंगे। फिफ्थ ईयर में फिर आपका फाइनली एक या तो थीसिस रहता है या फिर पीएस रहता है। पीएस आपका क्या रहता है, प्रैक्टिस स्कूल, या फिर हम कह सकते हैं इंटर्नशिप जो आपका प्रोग्राम रहता है वो हो जाता है। या फिर आप जो है ड्यूअल पीएस भी ले सकते हैं, मतलब कि दोनों ही सेमेस्टर जो है आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करी। तो ये आपका जो है कोर्स स्ट्रक्चर रहता है फॉर अ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट। अब ड्यूअल डिग्री अलॉट कैसे होती है, तो अभी जो भी आपका यहाँ पे बिटसैट स्कोर बनेगा, मैंने आपको जैसे पिछले साल के जो कट ऑफ्स दिखाए है ना, तो उसके बेसिस पे आप एक बार देख सकते हो कि आपको शायद कौन सी ब्रांच मिल सकती है। डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है आपके कट ऑफ्स थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा आगे की साइड रखोगे तो दैट विल बी अ मोर सेफ स्कोर। पर चलो अपन ने माना कि उस स्कोर के बेसिस पे आपको एक जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री मिल गई, ठीक है। आपने जो है अपनी यहाँ पे ब्रांचेस भरी थी, कैंपस प्रेफरेंस भरे थे, क्योंकि ये भी आपका फॉर्म फिलिंग होती है बिटसैट एग्जाम के बाद। तो उसके बेसिस पे आपको एमएससी डिग्री मिल गई, लेट से आपको जो है एमएससी मैथ्स मिल गई। अब क्या होगा, आप जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मेहनत करोगे, जो भी आपके यहाँ पे कोर्सेस रहेंगे उनके अंदर आपके ग्रेड्स आएंगे, उसके बेसिस पे आपको एक सीजीपीए मिलेगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे जो है 7.8 आपका सीजीपी आया, उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे अपनी ब्रांच प्रेफरेंसेस भरोगे। अब ये ब्रांच प्रेफरेंसेस में कौन सी ब्रांचेस रहेगी, आपकी सभी जो है यहाँ पे बी वाली ब्रांचेस रहेगी, उनको जो है फिल करोगे। लेट्स से कि अगर आपका सीएस का जो यहाँ पे कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो मीट करता है तो आपको सीएस डिग्री मिल जाएगी, और नहीं भी करता है तो जो भी उसके बाद वाली आपने यहाँ पे ब्रांच भरी होगी, लेट्स से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भरी या फिर जो है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भरी, तो शायद वो ब्रांच आपको जो है यहाँ पे अलॉट हो सकती है। तो हर साल ये सीजी का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि लगभग हमें कितनी रिक्वायर्ड रहती है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ईयर के सीजीपीए का कैलकुलेशन करें तो वो कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके ग्रेड पॉइंट्स रहेंगे, मतलब कि हर इसमें जो है ग्रेड रहते हैं, जैसे कि ए हो गया आपका यहाँ पे 10 के लिए, ठीक है ना, आपके परफेक्ट जो है 10 हो गया, फिर ए माइनस जो है यहाँ पे 9 ग्रेड पॉइंट्स के लिए स्टैंड कर जाएगा। तो ऐसे करके जो आपको यहाँ पे ग्रेड मिले उस हिसाब से आपके ग्रेड पॉइंट हर सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, और फिर हर सब्जेक्ट के जो भी यहाँ पे क्रेडिट्स रहेंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जो है आपके यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के जो ग्रेड पॉइंट्स रहेंगे, और ऐसे ही जो है सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्रेडिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर टोटल क्रेडिट्स जो है दोनों सेमेस्टर के यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं, है ना। बाकी आपको जैसे जैसे जो है आप यहाँ पे कॉलेज पहुंचोगे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अच्छा, आप कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉप योर एमएससी डिग्री आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड जस्ट कंटिन्यू विद बी डिग्री। नहीं भाई, देखो वो बिटसैट के स्कोर के बेसिस पे मिली थी तो उस डिग्री को आप छोड़ नहीं सकते हो। मान लो आपको बाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, तो कई स्टूडेंट सोचते हैं ना आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, हमें एमएससी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। एमएससी डिग्री ने आपकी मदद करी ना कंप्यूटर साइंस डिग्री पाने में, तो आप उसको ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते हो, तो ये चीज तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप बी डिग्री को छोड़ सकते हो, तो भाई बी डिग्री आपको बिटसैट के स्कोर के बेसिस पे नहीं मिली, वो आपके सीजीपीए के बेसिस पे मिली है, तो उसको जरूर आप छोड़ सकते हो। और बाकी अगर सिर्फ एमएससी डिग्री करना चाहते हो तो भाई 4 साल में हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा क्या स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, मेरे टाइम पे भी किया था, अभी आने वाले सालों में भी स्टूडेंट्स करते आ रहे, क्योंकि भाई जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो, फिर आपको समझ में आता है क्या सही में वो डिग्री मेरे काम की है या फिर नहीं, क्या मुझे सही में उसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं। सो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स डिग्री ड्रॉप भी कर देते। अब अगर हम जो है यहाँ पे कुछ प्रोस के बारे में बात करें कि आखिर ड्यूअल डिग्री जो है फायदेमंद है भी कि नहीं, तो सबसे पहली बात हो जाती है कि आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है एट इवन लो बिटसैट स्कोर। अब वही चीज सोचो ना कि भाई 220 230 के आसपास आप कभी भी जो है सीएस डिग्री नहीं पा सकते हो, वो भी पिलानी कैंपस के अंदर। लेकिन पिलानी कैंपस में यहाँ पे शायद आप जो है ड्यूअल डिग्री निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पे अगर फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लो तो भाई सीएस डिग्री भी मिल सकती है, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है। दूसरी चीज, आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आपके लिए सही में कौन सी जो है अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बस पीयर प्रेशर में जो है सीएस डिग्री चुन लेते हैं जबकि उनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो या फिर कोई और दूसरी गलत ब्रांच ले लो, तो उससे बेटर ये है कि आप फर्स्ट ईयर में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाते हो और उसके बाद अपनी डिजायर्ड ब्रांच ले सकते हो। अच्छा, एमएससी इकोनॉमिक्स से जो है आपको यहाँ पे कई सारे मार्केटिंग या फिर फाइनेंस स्किल सीखने को मिल जाती है, विच एक्ट एज एन इंट्रोडक्टरी कोर्स इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू आईएम
फॉरेन एमबीए, अगर भाई मैनेजमेंट के साइड जाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन पहले तो यही होता था कि जो आपके एमएससी इकोनॉमिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो एमबीए वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठते थे, क्योंकि बिट्स पिलानी के अंदर एमबीए प्रोग्राम भी होता था। अब तो मुंबई में जो है हो गया है, लेकिन पहले जो ये यहाँ पे हमें प्रोग्राम देखने को मिलता था तो उसके अंदर सेम जो है दोनों टाइप से स्टूडेंट्स बैठते थे, मतलब सेम कोर्स पढ़ाया जाता था। तो आप समझ ही लो कि भाई एमएससी इकोनॉमिक्स में क्या लेवल पे जो है पढ़ाया जाता है वहाँ पे। फिर एमएससी मैथ्स के अंदर इट हेल्प्स इन मेनी एल्गोरिदम्स यूज्ड इन एडवांस प्रोग्रामिंग। एमएससी मैथ्स के अंदर भी आपके ऐसे कोर्सेज रहते हैं जो कि आपको कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं। तो अगर प्रोग्रामिंग साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे और कुछ प्रोस की बात करें तो गेट्स एन एक्स्ट्रा ईयर सो दैट यू कैन ट्राई इंप्लीमेंटिंग योर आइडियाज इफ इंटरेस्टेड इन रिसर्च। लेट्स से कि अगर आपको जो है यहाँ पे साइंस वाले जो आपकी एमएससी वाली डिग्री है उसमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो एक एक्स्ट्रा साल मिल जाता है, ताकि आपको अगर रिसर्च साइड में जाना है, लेट्स से बाहर जो है जाके पीएचडी करनी है या फिर एमएस करना है, तो इस केसेस में भी जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे एक मास्टर डिग्री आ जाती है तो वही चीज़ जैसा कि मैं कह रहा हूँ रिसर्च या फिर जो है डायरेक्टली आप पीएचडी डिग्री के लिए जाना चाहते हो, तो ऐसे में जब आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, एक दिखता है कि भाई मास्टर्स की डिग्री हो चुकी है स्टूडेंट की, तो ऐसे में आप जो है बाहर जब अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, अब प्रोस है किसी चीज़ के तो कॉन्स भी होंगे। कॉन्स में क्या क्या देखने को मिलता है, फीस जो है आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हायर हो जाएगी। थोड़ी सी मतलब कि भाई 1 साल की आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, और ड्यूअल डिग्री की भी कुछ एक्सेप्टेंस फीस रहती है, इसके मुकाबले तो काफ़ी कम रहती है, लेकिन ये आपका जो है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा बन जाता है। फिर स्केड्यूल जो है थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है कि 2 ब्रांचेस के कारण, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना, कोर्सेज तो आपके सेम रहने वाले, और बिट्स पिलानी का प्रोग्राम जिस हिसाब से स्ट्रक्चर किया जाता है, क्रेडिट्स कभी भी ऐसे बढ़ते नहीं है। अगर सीएस डिग्री वालों के 23-24 के आसपास क्रेडिट है तो ड्यूअल डिग्री के भी उतने ही रहेंगे, है ना। तो बस ये चीज़ रहती है, और मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व यही किया है कि 80-85% स्टूडेंट्स बहुत ईजिली मैनेज करते हैं। कुछ को ज़रूर से हेक्टिक लगता है, लेकिन 80-85% जो है आराम से यहाँ पे मैनेज करते हैं ड्यूअल डिग्री को, और साथ ही साथ दूसरे क्लब्स और जो आपके रहती है चीज़ें उनमें भी आराम से जो है एक्टिव रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस यू डोंट गेट योर डिजायर्ड ब्रांच यू नीड टू स्ट्रगल अ बिट। हाँ, ये एक जो है थोड़ा सा कंसर्निंग चीज हो जाती है। लेट्स से कि आपने जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पूरी एफर्ट्स डाले, पर मान लो आपको अगर सीएस डिग्री नहीं मिला, तो ऐसे केस में जो है दूसरी कोई डिग्री मिल जाएगी। अब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे में आपको जो है उसके साथ साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज अच्छी ये रहती है कि भाई बिट्स पिलानी में सबसे बड़ी चीज रहती है, आप अपनी स्किल्स पे यहाँ पे वर्क कर सकते हो। बिट्स पिलानी का टैग आपके साथ जुड़ जाता है, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इवन अगर आपकी जो है यहाँ पे ब्रांच आपकी मनपसंद की नहीं है और आप जो है यहाँ पे आईटी या फिर कोडिंग साइड ही जाना चाहते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल उस लेवल पे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है, तो आप जो है स्किल सेट अपना डेवलप कर सकते हो। और जब नेटवर्किंग अच्छी बन जाती है, एलुमनाई नेटवर्क जो है अपना यहाँ पे स्ट्रांग रहता है, तो ऐसे केसेस में हमें जो है बेनिफिट मिलता ही मिलता है ना। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज यहाँ पे हो जाती है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि प्रोस का थोड़ा सा जो है वजन ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो है कट ऑफ्स इतने ज्यादा लो क्यों जाते हैं, लग रहा होगा भाई फिर तो सभी को जो है ड्यूअल डिग्री लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अवेयरनेस नहीं रहती लोगों में, ठीक है ना। लोगों को ये चीज पता ही नहीं रहती कि ड्यूअल डिग्री के इतने भी बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले लोगों को यही लगता है एमएससी डिग्री देख के, भाई कौन सी एमएससी डिग्री है, अरे ये वो वाली एमएससी डिग्री नहीं है, ये आपका एक बिट्स पिलानी का अलग ही सिस्टम चल रहा है ना। जैसे आईआईटीज में चलता है बीटेक एमटेक, तो ऐसे ही बिट्स पिलानी ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर दिया। तो टैग तो वही मिलने वाला है, और जो ब्रांच आपको यहाँ पे ड्यूअल डिग्री में मिलेगी वो भी सिंगल डिग्री जैसी सेम रहने वाली है, तो कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा हार्ड है सीएस या फिर ट्रिपल ई या फिर उस टाइप की कोई भी ब्रांच पाने का, जैसे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गई, ईएन आपकी जो है ईएनआई हो गई, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कम्युनिकेशन वाली हो गई, तो क्या बहुत ज्यादा हार्ड है पाना? नहीं। सीएस और अदर सर्किटल ब्रांचेस की बात करूं तो भाई 7 से लेकर 8.3 की रेंज में आपको ब्रांचेस अच्छी मिल सकती है, ठीक है। 8.3 मोस्टली आप ये मान के चलिए कि सीएस के आसपास का हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। पिलानी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, कभी 8.2 कभी 8.25, ऐसा अपन को देखने को मिलता है, पर एवरेज यहीं के आसपास रहता है। और देखो 7 के आसपास तो हम ऐसा मानते हैं कि एक एवरेज सीजी रहती है एंड कैन बी इजीली अचीव्ड बाय लिटिल बिट फोकस ऑन एकेट्स अलोंग विथ योर अदर कॉलेज एक्टिविटीज। आपको बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, है ना। कंसिस्टेंसी भी ऐसा नहीं कि जेई जैसे 10 से 12 घंटे रोज जो है पढ़ाई करनी है, नहीं, वैसा नहीं होता। कॉलेज में बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, लेकिन जो लेक्चर में पढ़ाया गया है उसको आके कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठ के थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दो, बहुत आराम से जो है ग्रेड यहाँ पे आप पा सकते हो, और कम से कम जो है एक अच्छी ब्रांच आपको सेकंड ईयर तक मिल सकती है।
एज द एग्जाम्स हैव रिलेटिव ग्रेडिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर परफॉर्मेंस। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है, हम जो है फर्स्ट ईयर में जोश में रहते हैं कि भाई एक अच्छा कॉलेज मिल गया है, फ्रेंड्स बनाने, सब चीजें करनी है, लेकिन उसके साथ एफर्ट्स को नहीं भूलना है। बस जो मैं कह रहा हूँ ना, थोड़े से एफर्ट्स डालते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। अच्छा, इज इट ट्रू दैट ड्यूअलाइट्स आर नॉट प्रेफर्ड इन सम ऑफ द कंपनीज इन कैंपस प्लेसमेंट? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, रूमर्स फैल जाते हैं, कोई समझाने वाला नहीं रहता, तो खुद से ही अपने जो है चीजें मान लेते। Around 95% of the companies coming on campus for placement treat dual degree and single degree students equally। ठीक है ना, तो भाई ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स को इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। और 5% अगर रहती भी है तो वो उनको ऐसा है कि उसमें से कुछ ऐसी रहती है जिनको सिर्फ ड्यूअलाइट्स ही चाहिए रहते हैं, सिंगल डिग्री को प्रेफरेंस नहीं देती, तो ऐसी भी कंपनीज है। और कुछ कंपनीज है जिनको सिर्फ सिंगल डिग्री चाहिए, तो बहुत कम रहती है, तो ज्यादा जो है अपन को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब एक फाइनल चीज जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, विल यू बी ऑप्टिंग फॉर ड्यूअल डिग्री? इफ यस, व्हाट विल बी योर फर्स्ट चॉइस? कौन सी जो है ड्यूअल डिग्री आप लेना जो है यहाँ पे पसंद करेंगे? बाकी मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड। और कुछ अगर आपका जो है यहाँ पे डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।